हाथरस में पीड़ितों के घर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को हाथरस की भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा राहुल गांधी सुबह सुबह अलीगढ़ के पिलखना पहुंचे। यहाँ वे हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिले। इसके बाद वे हाथरस में नवीपुर खुर्द विभव नगर स्थित ग्रीन पार्क पहुंचे, जहां वे आशा देवी, मुन्नी देवी के परिवार से मिले। वहीं वहां पर अब वो जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। हाथरस की भगदड़ में नया खुलासा, 5 फोन नंबर साबित होंगे अब अहम कड़ी। हादसे के बाद जिस नंबर से बाबा को की गई 20 कॉल्स, वो नंबर भी आ गया सामने। हादसे के बाद 5 नंबरों से बाबा को 20 कॉल किए गए हैं। मुख्य आयोजक सहित उसके 5 सहयोगी ने भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को एक एक घटनाक्रम की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि फिर बाबा से निर्देश प्राप्त होने पर सभी ने भूमिगत होने का कदम उठाया है। पुलिस की एसजीओ टीमों ने मुख्य आयोजक व अन्य की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया। जब उनकी लोकेशन जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर काम शुरू किया तो पाया कि मुख्य आयोजक सहित 5 नंबर ऐसे हैं जिन्होंने हादसे के बाद तत्काल एक ही नंबर पर लगातार 20 बार कॉल किए हैं। फिर वे 5 नंबर बंद हो गए। जिस नंबर पर कॉल किया गया है वह जांच में बाबा का पाया गया। इसके बाद से ही माना जा रहा है कि बाबा को इन लोगों ने पूरी जानकारी दी है। माना जा रहा है कि बाबा ने उन्हें शायद छिपने के लिए ठिकाने भी बताए हैं। ये भी बताया है कि किन किन लोगों को ज़रूरी तौर पर हाथ नहीं आना है। हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब अब इनकी गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे। ब्रिटेन में आम चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। आम चुनाव के लिए 4 जुलाई को मतदान हुआ था। मतदान के बाद जारी किए एग्जिट पोल्स में लेबर पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल्स में लेबर पार्टी को 650 सीटों में से 410 सीटों पर जीत मिलने का दावा किया गया है। वहीं भारतीय मूल के ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को 131 सीटें मिल सकती हैं। विश्व विजेता बनकर लौटा बेटा तो खुशी से झूम उठी रोहित शर्मा की मां। भारत को विश्व विजेता का खिताब जिताकर कप्तान रोहित शर्मा गुरुवार को अपने देश लौटे तो पूरे देश ने उनका स्वागत खुशी से झूमकर किया। पहले उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, बाद में मुंबई की जनता ने उन्हें गले लगाया। भारतीय टीम की विजय परेड के तमाम वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्हीं में से एक ये वीडियो है जिसमें रोहित शर्मा की मां बेहद खुश दिख रही हैं और उनकी माथा चूमती हुई दिख रही है। ब्रिटेन में आम चुनावों के वोटों की गिनती जारी है। आम चुनावों के लिए 4 जुलाई को मतदान हुआ था। मतदान के बाद जारी किए गए एग्जिट पोल्स में लेबर पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने अपनी पारंपरिक हेलबोर्न सीट से और सेंट पेनक्रॉस सीट से जीत हासिल कर ली है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी में न्याय मंत्री रहे एलेक्स चाक को हार का सामना करना पड़ा है। इस जीत के साथ स्टारमर प्रधानमंत्री की कुर्सी यानी भारतीय मूल के ऋषि सुनक की जगह लेने के नजदीक पहुंच चुके हैं। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल आज लेंगे सांसद पद की शपथ। 10 शर्तों पर मिली 4 दिन की पैरोल। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और सांसद अमृतपाल सिंह आज बतौर सांसद के रूप में शपथ लेंगे। अमृतपाल ने पंजाब के खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए 10 शर्तों पर पैरोल दी गई है। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के हमले के पीछे चीनी कनेक्शन आया सामने, वरिष्ठ वकील ने किया है दावा। वरिष्ठ वकील महेश जेठमालानी ने आरोप लगाया है कि चीनी लिंक वाले एक व्यापारी ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिसके कारण अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों को झटका लगा। इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कहा था कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी और उसकी संस्थाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों को शॉर्ट करने में हिंडनबर्ग की सहायता की थी। बाजार नियामक की एक जांच से ये भी पता चला है कि कोटक महिंद्रा और हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन लाने के साथ भी साजिश रची है। एक्स पर एक लंबी पोस्ट में जेठमलानी ने कहा कि किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट के यार्ड में अमेरिकी व्यवसायी मार्क किंगडम ने अडानी समूह पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए हिंडनबर्ग को
काम पर रखा था। किंगडन ने अदानी के शेयरों में कारोबारों के लिए ऑफशोर फंड के साथ साथ ऑफशोर अकाउंट स्थापित करने के लिए कोटक की अंतर्राष्ट्रीय निवेश शाखा कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से भी संपर्क किया है। बिग बॉस OTT 3 की इवेक्टेड तीसरी कंटेस्टेंट पलोमी दास को उनके कलर के लिए लगातार किया जा रहा है ट्रोल, जिससे अब उन्होंने करारा जवाब दिया है घर से बाहर आने के बाद। पलोमी दास बिग बॉस 3 OTT शो से बाहर हो गई हैं। शो में बाहर वाला की तरफ से उनके नाम चुने जाने के बाद उन्हें बेघर होना पड़ा। ऐसे में घर से बाहर आने के बाद उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। पलोमी दास ने सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उनकी पोस्ट पर उनके रंग को लेकर बेहद ही भद्दे कमेंट करते हैं। पलोमी दास ने कहा कि उन्हें उनके रंग से कोई दिक्कत नहीं है। वो ग्लो एंड लवली के लिए कई एडवर्टाइजमेंट भी कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी सोच को साफ करने की जरूरत है, ना कि मेरे चेहरे के रंग को। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और तब्बू की आगामी फिल्म औरों में कहां दम था का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। पहले ये फिल्म आज यानी कि 5 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, मगर फिर दर्शकों के उत्साह पर पानी फेरते हुए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे के लिए खिसका दिया है। अब फिल्म की नई रिलीज डेट का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अब अगस्त में रिलीज हो सकती है। रोमांस थ्रिलर फिल्म औरों में कहां दम था को लेकर अजय देवगन के फैंस लगातार इंतजार में थे। ऐसे में एक रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स ने 2 अगस्त को फिल्म रिलीज करने का फैसला लिया है। पहले 5 जुलाई इसकी रिलीजिंग डेट थी, लेकिन अब तड़के ही बड़ी खबर आ गई है कि फिल्म आज यानी 5 जुलाई को रिलीज नहीं होगी। ये फिल्म अब जुलाई में भी रिलीज नहीं होगी, अब ये 2 अगस्त को रिलीज हो सकती है। हालांकि फिल्म की नई रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये फिल्म 2 अगस्त को रिलीज हो सकती है। दक्षिण दिल्ली से IGI एयरपोर्ट जाना अब होगा आसान। मेट्रो हब के रूप में विकसित किया जा रहा है तुगलकाबाद। 23 किलोमीटर लंबे एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर की भूमिगत हिस्सों पर काम जारी है। ये कॉरिडोर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को वॉयलेट लाइन से जोड़ेगा। इसमें 15 स्टेशन होंगे, जिसमें 4 एलिवेटेड होंगे और 11 भूमिगत होंगे। दक्षिण दिल्ली में तुगलकाबाद को मेट्रो हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मेट्रो के फेज 4 के तहत गोल्डन लाइन तुगलकाबाद एरोसिटी के निर्माणाधीन भूमिगत मेट्रो स्टेशन को मौजूदा वॉयलेट लाइन से एलिवेटेड स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इससे दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के यात्रियों को IGI एयरपोर्ट तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। यात्रियों की सहूलियत के लिए तुगलकाबाद, छतरपुर, साकेत, G ब्लॉक और एरोसिटी में इंटरचेंज स्टेशन होंगे। यहां दिल्ली मेट्रो की पहली इंटरचेंज सुविधा होगी, जिसमें भूमिगत पार्किंग की सुविधा मिलेगी। इस कॉरिडोर पर महिपालपुर, वसंत कुंज, छतरपुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानी गढ़ी, साकेत, खानपुर, संगम विहार और तुगलकाबाद के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वालों को भी मेट्रो की सुविधा मिलेगी।